हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे मैंने कल अनाउंसमेंट किया था इस चैनल पे कि मैं आपको करंट अफेयर्स की सीरीज करवाने वाला हूँ। सो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे, वही करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। देखो, करंट अफेयर्स बहुत तरीके के होते हैं कि स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है और फाइनेंशियल मार्केट में क्या चल रहा है या अदर जो करंट अफेयर्स होते हैं, सारे ही करंट अफेयर्स आपके कहलाते हैं। लेकिन जो आपके यूजीसी नेट या सेट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो वही करंट अफेयर्स होते हैं जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है। जैसे हायर एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट करंट हैपनिंग्स हो रही हैं रिसर्च की फील्ड में, टीचिंग एप्टीट्यूड की फील्ड में या आईसीटी की फील्ड में। तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने इन चीजों को एनालाइज किया, इन चीजों को काफी ध्यान से ऑब्जर्व किया। लास्ट 3-4 साल के पेपर्स मैंने उठा करके देखे और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि इसी तरह के करंट अफेयर्स बनते हैं आपके एग्जाम में। सो गाइज, मैं इन चीजों को फॉलो करते हुए, इन चीजों को ध्यान में रख करके ही करंट अफेयर्स कराने वाला हूं आप लोगों को। सो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इस तरीके से कुछ लेक्चर्स आएंगे 4 से 5, जिसमें मैं आपको कंप्लीट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करवाने वाला हूं। मेक श्योर कि आप इन लेक्चर्स को आराम से तसल्ली से पूरा देख लें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। एंड अगर कोई क्वेश्चन बने तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज भी करवा रहा हूं। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज भी देख सकते हैं। क्लास नंबर 16 तक मैंने यहाँ पे करवा दिया। आई थिंक 17 क्लासें हो चुकी हैं। क्लास में क्लासिकल स्क्वायर ऑफ पोजीशन के मैंने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, वो आपको मिल जाएंगे। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे ना, इसी चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना। प्लेलिस्ट पे आपको मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, यूनिट वाइज, ऑल 10 यूनिट्स का। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारी एक सीरीज और चल रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमसीक्यूज। तो गाइज, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम के पर्पज से ही इंपॉर्टेंट है। लाइक कोई ऐसे क्वेश्चन भी इसमें डाले हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी हैं। तो आप इस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं। ये सीरीज भी आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर देखोगे तो मिल जाएगी। So guys, this is about me. My name is Mohammad Azam. I have worked as an assistant professor in SGIT School of Management, GGS IP University Delhi for more than 3 years, and these are my some small achievements. गाइज, इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारे अपडेट मिलते रहते हैं। साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं, तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको मिलते रहते हैं। सो गाइज, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज, अभी 5 जून को हमारे इंडिया में जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया था, उसमें ग्लोबल इनिशिएटिव लिया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इसमें इन्होंने, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने इस ओकेजन पे इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया जिसका नाम है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट। इस इनिशिएटिव को याद कर लीजिए, बिकॉज एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर इंडिया में कौन सा इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया है। सो दिस इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट। तो आप जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स आप समझ लीजिए, पर्यावरण आंदोलन के लिए जीवन शैली। तो ये एक इनिशिएटिव है जो कि विश्व पर्यावरण दिवस के दिन इस चीज को लॉन्च किया गया है। गाइज, इन सभी क्लासेस को देखने के लिए बस मैं आपको बता दूं कि 8 बजे क्लासेस आती हैं और इन सभी क्लासेस के जो लिंक है मैं इस टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देता हूं। तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको हर क्लास के लिंक मिलते रहते हैं, टाइम टेबल पता चल जाता है कौन सी क्लास कब हो रही है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप अगर मुझे फॉलो करेंगे तो वहाँ पे भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी यूजीसी नेट मेंटर के नाम से मेरा चैनल है, तो वहाँ पर मेरी प्रोफाइल है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको अपडेट डे टू डे मिलते रहते हैं। गाइज, इसके अलावा विजन क्या है लाइफ इनिशिएटिव का। ये जो लाइफ इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, तो ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है लाइफ के नाम से, लाइफ इनिशिएटिव वाज लॉन्च विद द विजन ऑफ लिविंग अ लाइफस्टाइल व्हिच इज इन लाइन विद द प्लैनेट अर्थ एंड डज नॉट हार्म इट। पीपल लिविंग सच अ लाइफस्टाइल आर कॉल्ड प्रो प्लैनेट पीपल। लाइफ इनिशिएटिव बोरोज फ्रॉम द पास्ट, ऑपरेट्स इन प्रेजेंट एज वेल एज फोकस ऑन फ्यूचर। क्या बोला जा रहा है कि जो जीवन शैली जीने की जो दृष्टि है लाइफ, इसकी जो पहल की शुरुआत की गई पृथ्वी ग्रह के अनुरूप है और इसे नुकसान नहीं पहुंचाती है। ऐसी जीवन शैली जीने वाले लोगों को प्रो प्लैनेट पीपल कहा जाता है। तो याद रखना कि जो लोग इस तरीके से लाइफ जीते हैं जिससे कि पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचता है, उसको हम प्रो प्लैनेट पीपल के नाम से जानते हैं। लाइफ पहल अतीत से उधार लेती है, वर्तमान में संचालित होती है और साथ ही भविष्य पर ध्यान केंद्रित करती है। तो जो ये लाइफ जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया है मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। ये जो लाइफ का कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया ऑफ लाइफ वाला कॉन्सेप्ट है, ये नरेंद्र मोदी जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। 2021 की बात है, ड्यूरिंग द 26th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस पार्टीज। तो गाइज, ये जो COP है
2026 वाली ये एक मीटिंग है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो यहाँ पर जो COPS की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो कंट्रीज आती हैं वो मिल करके COP बनाते हैं, और जब इनकी मीटिंग होती है तो उसको हम 25, 26, 27 ऐसे नंबर देते हैं। तो 26वीं बार मीटिंग हुई थी, इस वजह से इसको COP26 नाम से जाना जाता है। ये ग्लासगो में हुई थी 2021, अभी लास्ट प्रीवियस ईयर की बात है, और आई थिंक 2021 के एंड में हुई है। तो इस चीज को आप याद कर लें कि ये क्या है, और इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस करके होती है। द आइडिया ऑफ लाइफ प्रमोट्स एन एनवायरमेंट conscious lifestyle focusing on deliberate and mindful utilization instead of destructive and mindless and consumption। तो ये जो लाइफ का कॉन्सेप्ट है, ये नरेंद्र मोदी जी ने इस जो आपकी COP26 हुई थी यहाँ पर इस चीज को बताया था कि भाई इस तरीके से कॉन्सेप्ट है जिसको अगर फॉलो किया जाए तो हम अपनी अर्थ को बचा सकते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी अपनी वीडियो में बताया हुआ था, प्रीवियस वीडियो में, मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है वो हर साल 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। पहली चीज तो आपको ये चीज याद रखनी है। इट इज ऑब्जर्व बाय यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल व्हीकल टू इनकरेज अवेयरनेस एंड एक्शन फॉर प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट। इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1973। 1973 में इसको पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था। देन दिस प्लेटफॉर्म इज यूज्ड फॉर रेजिंग अवेयरनेस ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज लाइक मरीन पॉल्यूशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, ओवर पॉपुलेशन हो गया, वाइल्ड लाइफ क्राइम एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कहने का मतलब है कि जो भी पर्यावरण के मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों के बारे में जो है इस एनवायरमेंट डे के दिन बात की जाती है, और इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश की जाती है। गाइज अब हम याद करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो कि जून के मंथ के हैं। गाइज देखो, जैसे आपका अगर आपका एग्जाम 1 जुलाई को होता है, या मतलब जुलाई के मंथ से स्टार्ट होता है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मुझे तो ये लगता है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट होने चाहिए एग्जाम। आई थिंक 8 से 10 जुलाई के अराउंड ही स्टार्ट होंगे आपके एग्जाम। वैसे जो भी होगा पता चल जाएगा हमें। गाइज फिर भी मैं आपको बता दूं कि अब देखो, अगर जुलाई में एग्जाम होता है तो आपके जो इंपॉर्टेंट मंथ हो जाएंगे वो जाएगा अप्रैल का मंथ, देन मई का मंथ, देन जून का मंथ, और अगर एग्जाम जुलाई में जैसे 10 जुलाई के बाद होगा तो जुलाई तक, 1 जुलाई से 10 जुलाई तक के जो डेज हैं, जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, इन इंपॉर्टेंट डेज को आपको याद करना है। अगर आप मेरी क्लासें देखेंगे तो मैं तो आपको याद करवा ही दूंगा। मैं पहले आपको जून के मंथ के डेज याद करवा रहा हूँ, देन हम मई के करेंगे, देन उसके बाद हम अप्रैल के मंथ के करेंगे। तो चलिए फटाफट से समझ लेते हैं कि जून के मंथ में कौन कौन से डेज हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो 1 जून को गाइज वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप इस चीज को याद रखिए कि जो पहला दिन है वो वर्ल्ड मिल्क डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो दिन की शुरुआत करते हैं हम लोग, वो कैसे करते हैं, नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, हम लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग दूध ब्रेड खाते हैं, इस तरीके से ब्रेकफास्ट किया जाता है ना मॉर्निंग में। तो ये बस इस तरीके से याद कर लो कि जब महीने की शुरुआत होगी ना, जब हमारा मंथ की स्टार्टिंग होगी, महीने की जब शुरुआत होती है, तो हम दूध पी के शुरुआत करते हैं अपने मंथ की। इसका मतलब मिल्क डे जो है वो 1 तारीख को सेलिब्रेट किया जाएगा, 1 जून को। कुछ इस तरीके से आप याद कर सकते हैं ताकि चीजें जो है आपको लंबे टाइम तक याद रहें। इसके अलावा 5 जून तो आपको याद हो ही चुका होगा कि भाई 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा गाइस 2021 की जो थीम थी पिछले साल की, वो थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन जो थी 2021 की थीम थी आपकी। तो अगर हम बात करें 2022 की, जो इस साल की थीम थी हमारी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की, वो थी ओनली वन अर्थ। क्या थी? ओनली वन अर्थ, मतलब हमारे पास सिर्फ एक अर्थ है और उसी की हमें देखभाल करनी है। हमारा सिर्फ एक ही घर है जो कि अर्थ के नाम से जाना जाता है। तो ये थी हमारी थीम, दैट इज ओनली वन अर्थ। 2022 की, 2021 की थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो इसकी थीम याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। देन गाइज 7 जून को हम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाते हैं। 8 जून को मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। 8 जून को हम वर्ल्ड ओशन डे भी मनाते हैं। अब ये जो है वर्ल्ड ओशन डे, ये आपके एग्जाम के पर्पस से इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का एक टॉपिक हो सकता है। 12 जून को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि 2015 में जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए थे, उसमें इस चीज को इंक्लूड किया गया था कि भाई चाइल्ड लेबर हमें खत्म करना है। तो इसलिए ये भी पूछा जा सकता है बिकॉज ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है। तो 12 जून की जो डेट है वो याद कर लीजिए आप लोग। देन 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाते हैं, जिसमें हम अपना खून जो है वो दान करते हैं, ब्लड अपना जो है वो दान करते हैं। 15 जून को वर्ल्ड विंड डे मनाते हैं। अब जो विंड है ये भी आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। सो एवरी ईयर वर्ल्ड विंड डे इज ऑब्जर्व ऑन 15 जून ग्लोबली टू प्रमोट क्लीन एनर्जी। हमें भाई क्लीन एनर्जी चाहिए बिकॉज जो आपके
फॉसिल फ्यूल है वो दिन पर दिन खत्म होते जा रहे हैं और फॉसिल फ्यूल हमारे एनवायरनमेंट को भी हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और उसकी वजह से प्रदूषण भी होता है, पॉल्यूशन फैलता है। तो 15 जून को हम वर्ल्ड विंड डे मनाते हैं ताकि लोगों के अंदर जागरूकता फैले कि लोग जो है कम पॉल्यूशन फैलाएं और प्लस हमें 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 क्या करना चाहिए, हमें क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। 17 जून जो है वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, इंटरनेशनल लेवल पे होता है ये। सो गाइस डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि पेड़ों की कटाई, पेड़ काट दोगे तो डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, कुछ ज्यादा ही पेड़ काट दोगे तब ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाती है। और ड्राउट का मतलब है सूखा हो जाना, सूखा की एक प्रॉब्लम जो है वो भी पेड़ों की कटाई की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ रही है दिन पर दिन। तो हमें गाइस पेड़ नहीं काटने हैं, आप लोग भी प्लीज इस चीज को याद रखिए गाइस। ना सिर्फ एग्जाम के पर्पज से आपको पढ़ना है बल्कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी इन चीजों को सोचना है कि जब पेड़ कट जाएंगे तो सोचो कितने बड़े लेवल का नुकसान होगा। पेड़ से हमें डबल डबल एडवांटेज होता है, एक तो हमें ऑक्सीजन देते हैं वो, और हमारी CO2 वो ले लेते हैं। अब आपको पता है CO2 एक ग्लोबल वार्मिंग वाली गैस है, मतलब अगर CO2 नहीं हम खत्म करेंगे अपनी पृथ्वी से तो ये हमारी पृथ्वी को गर्म कर देगी, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। तो अगर CO2 हम पेड़ काट देंगे तो ज्यादा से ज्यादा CO2 इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जो पेड़ CO2 लेते थे अब वो नहीं ले पाएंगे, अब वो पेड़ हमने काट दिए तो CO2 का लेवल बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी, हमारा जो ग्लोब है, जो पृथ्वी है, वो गर्म होती जाएगी। तो इसलिए हमें पेड़ों से डबल डबल एडवांटेज होता है, एक तो हमें ऑक्सीजन देते हैं और प्लस वो CO2 ले लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं वो, इससे हमें पृथ्वी को गर्म होने से बचाते हैं वो। तो कितने बड़ा एडवांटेज है, इसलिए पेड़ों को प्लीज ना काटें आप लोग, और अगर कहीं पेड़ कटता हो तो प्लीज उसको रोकें कि पेड़ ना काटें। और इनफैक्ट हमें पेड़ लगाने की तरफ बढ़ना चाहिए, खुद भी पेड़ लगाएं आप लोग, और प्लीज आप अपने आसपास इन चीजों को अवेयर करें, बिकॉज आप लोग पढ़े लिखे हैं, वी आर एजुकेटेड, तो हम लोगों से ही उम्मीद है कि हम लोग ग्लोब को बचाएं। जो बेचारे जिनको नॉलेज नहीं है O2 क्या होता है, CO2 क्या होता है, वो तो बेचारे पेड़ काट देंगे ना, उनको नहीं पता कि ये क्या चीज है। तो उनको बताओ भाई कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा अगर आप पेड़ काट दोगे, तो पेड़ को काटने से हमेशा बचाना चाहिए। 21 जून को जो है इंटरनेशनल योगा डे हम सेलिब्रेट करते हैं गाइस, और ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके आई थिंक पिछले ईयर पूछा भी गया था कि योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये योगा के लिए अवेयरनेस फैलाई जाती है कि हमारे लिए बहुत बेनिफिट है योगा। और यहाँ पर इंडिया में इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, तो इस चीज का याद रखें कि इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है इस चीज को सेलिब्रेट करती है। देन 21 जून को समर सोल्स्टाइस डे मनाते हैं गाइस। ये क्या होता है मैं बता दूं कि इंडिया में 21 जून सबसे बड़ा दिन माना जाता है कि जहां पर लॉन्गेस्ट डे होता है, जिसमें जो दिन की रोशनी जो है ना, डे लाइट मतलब जो धूप की रोशनी रहती है वो सबसे ज्यादा रहती है पूरे साल में। जनवरी से दिसंबर तक अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जून को, वो भी 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है इंडिया में, इसलिए इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 21 जून को समर सोल्स्टाइस डे करके। 23 जून गाइस जो है इंटरनेशनल ओलंपिक डे को सेलिब्रेट करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि जो गेम है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम ओलंपिक डे सेलिब्रेट करते हैं 23 जून को। 26 जून को मनाते हैं हम इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली टू स्ट्रेंथन ग्लोबल एक्शन एंड कोऑपरेशन, तो क्योंकि इसके अंदर जो यूनाइटेड नेशंस है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो इसलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गाइस आप इन चीजों को याद कर लीजिए आप लोग। अभी करना क्या है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, नहीं लिया तो वीडियो को रोक करके ले लेना। देन इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन इसके बाद आपको बार बार इसको देखना है, 2-3 बार 4 बार देखोगे ना, दिन में सुबह शाम 2-3 बार देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ऑब्जर्व करना है, 2-3 बार 4 बार देख लोगे तो याद हो जाएगा, डोंट वरी। और ऐसे ही जैसे मैंने आज आपको पढ़ाया है, छोटी सी क्लास लूंगा, 10 से 15 मिनट की, 20 मिनट की क्लास लूंगा, इससे ज्यादा लंबी क्लास मैं नहीं लूंगा कभी भी। करंट अफेयर्स की बता रहा हूं मैं, और इसमें ओनली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ही कवर करूंगा। गाइज प्लीज कमेंट करके बताया करो कि आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं, क्योंकि आपके कमेंट सेक्शन से ही मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में, ठीक है। सो वेट फॉर द सेकंड पार्ट। गाइज अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो यूजीसी नेट के लिए तो आप हमारी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, यूजीसी नेट मेंटर के नाम से ही है, और ये एंड्रॉइड ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। जो iOS यूजर हैं आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा अभी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे तो मैं आपको वहाँ पे आपको लिंक शेयर कर दूंगा। नंबर है मेरा 8802919803। तो जो बच्चे iOS यूज करते हैं वो मुझे इस नंबर पे मैसेज करेंगे तो लिंक शेयर कर दूंगा मैं। गाइस पेपर 1 का क्रैश कोर्स अवेलेबल है, यहाँ पर हम कोशिश करेंगे आपको विदिन 30 डेज में आपका कंप्लीट क्रैश कोर्स खत्म कर दें हम, पेपर 1 का जो कंप्लीट सिलेबस है। तो यहाँ पे आपको पेपर 2 कॉमर्स का मिल जाएगा, मैनेजमेंट अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन नेक्स्ट सेशन से अवेलेबल हो जाएगा। जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो कंप्लीटली इंग्लिश हिंदी में मिक्स मतलब और बायलिंगुअल लेक्चर्स हैं, जैसे आज पढ़ा रहा था आपको,
अकॉर्डिंग टू एनटीए न्यू क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न है, 95 यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, एंड पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल ताकि आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकें। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए। एंड गाइस सबसे अच्छी बात ये कि विद इन 30 डेज आप कंप्लीट क्रैश कोर्स है वो कवर कर लेंगे। इस तरीके से कोर्स को डिजाइन किया गया है। सो गाइज इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए फटाफट से अपने मोबाइल फोन में। इसका लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। शेयर दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल यूजीसी नेट एंड जेआरएफ सेट एस्पिरेंट्स। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।